आज देखेंगे। लेकिन एक हम आपको होमवर्क दिए थे 1.3 का 1 नंबर का क्वेश्चन नंबर 6 आपको हम करने के लिए दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 इसको आप देखेंगे कैसे किए हैं, नहीं किए हैं। ठीक है तो बहुत अच्छा, नहीं ठीक है तो सीखेंगे। तो उसमें क्वेश्चन था 329/400। इसको आपको देखना था कि ए टर्मिनेट है होता है कि नॉन टर्मिनेट होता है। टर्मिनेट होता है तो कौन सा रेकरिंग में जाएगा, टर्मिनेट होगा। तो इसके लिए हम इसको तो हम डिवीजन मेथड से बना ही सकते हैं, डिवाइड करके। लेकिन देखेंगे क्या कि इसको टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट प्रूव करने के लिए एक दूसरा मेथड जो है, जो आपको क्वेश्चन नंबर 6-7 में देखने को मिलेगा। इसको ऐसे ही लिखेंगे। इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 × 100, कोई दिक्कत नहीं होगा, 4 × 100 कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम इसको कर सकते हैं 21329 2 × 2 × 5 × 5 × 4 इसको भी कर सकते हैं। अब देखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है 6 को हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ये हमको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या होगा, 329 डिवाइड बाई 2 × 2 × 5 × 5 × 2 × 2 इतना कर सकते हैं। तो एक आपका टर्म्स आएगा यहाँ पे कि अगर कोई भी चीज टर्मिनेट हो रहा है, अगर आपका कोई भी रेशनल नंबर आपका टर्मिनेट हो रहा है तो उसका क्या होगा, 2m होगा इंटू 5n होना चाहिए तो टर्मिनेट होगा। ये क्वेश्चन को देखेंगे फिर से। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक पहला तरीका जो हम आपको प्रीवियस वीडियो में बताए हैं। अभी एक हम आपको क्या तरीका बताए कि इसको 2m एंड 5n अगर इस टर्म में भी ला दे तो एक टर्मिनेट होगा। अगर इस टर्म में आए तब, इस टर्म में नहीं आएगा तो टर्मिनेट नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन एक तरीका से ये हुआ। इसके लिए आप क्वेश्चन जब 6 देखेंगे तो उसमें आपको हम अच्छा से इसको डिटेल करेंगे। तो हम आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये प्रीवियस एक बचा हुआ था, आप देखेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। जब तक हम बोर्ड इरेज कर रहे हैं तब तक आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है आप देखेंगे खुद से। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म p/q। p/q के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया। देखेंगे इसको कह रहा है 0.999 अनलिमिटेड जाएगा, इसको p/q के फॉर्म में आपको ले जाना है। तो p/q के फॉर्म में ले जाने का मतलब हुआ क्या कि इसको आप डेसिमल एक्सपेंशन से ही जाएंगे। डेसिमल एक्सपेंशन से जाएंगे तभी आपको ये पता चलेगा कि ये p/q के फॉर्म में जाता है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन देखे तो क्या दिख रहा है आपको, 0.9 इस पर हम बार दे सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 9 रिपीट हो रहा है, बिल्कुल दे ही सकते हैं। 9 रिपीट हो रहा है तो तब करेंगे अपना सॉल्यूशन तो लिखेंगे ही। अब क्वेश्चन नंबर 3 जैसे हम आपको कल बताए थे प्रीवियस वीडियो में, उसी तरह इसको भी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम बताए थे कि लेट करना है, तो उसी तरह आपको क्या करना है, लेट x इज इक्वल टू 0.9 पर रेकरिंग। ये इक्वेशन 1 अपने मन से ले लेंगे, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जब हम देख रहे हैं कि बार किस पे है, 9 पे है, 1 डिजिट पे है, तो बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाय 10 लिखेंगे। बोथ साइड्स मल्टीप्लाइंग बाय 10। इसको क्या करेंगे, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे क्वेश्चन 3 हमने आपको बताया था, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10x इज इक्वल टू
ये हो जाएगा आपका 9.9 पे बार। इसको 10 करके आप देखेंगे, ठीक है। ये हम इसको इक्वेशन 2 लेते हैं। अब इसमें हम क्या करते थे, इक्वेशन 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करते थे। तो वही करेंगे, क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, ये लिखना जरूरी है, नहीं तो नंबर नहीं। इक्वेशन 2 माइनस 1, 2 से क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 9x इज इक्वल टू आपका, इसमें से घटेगा, आप घटा के हम इसको रफ में आपको बता दे रहे हैं अभी। ये हो जाएगा आपका 9, तो x इज इक्वल टू आपका 9 हो गया। तो 9 मीन्स x इज इक्वल टू 9/9 मीन्स 1 हो गया। तो ये क्या हो गया आपका p/q के फॉर्म में आ गया। q क्यों आया, क्योंकि 1/1, तो ये आपका p/q के फॉर्म में आ गया। लेकिन आप देखेंगे कि इतना करने के बाद आपको आंसर 1 मिलेगा। इसलिए क्वेश्चन कह रहा है कि आप क्या सरप्राइज्ड हुए, तो इस क्वेश्चन में आप सरप्राइज्ड हुए, क्योंकि इतना करने के बाद आपको लास्ट फाइनली क्या मिला, 1/1 मिला। अब देखेंगे इसको क्या हम कर रहे थे करने के लिए, 9.9 पे बार माइनस 0.09 पे बार। तो इससे ये जो अब करेंगे तो 0.9 पे बार, ये बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 9.0। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा समझाने के लिए किए। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हुए, सरप्राइज्ड हुए। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सरप्राइज्ड हो कि नहीं। अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन हमको सॉल्व करना ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि 5 नंबर क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस होगा। लेकिन हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं 5 नंबर में करना क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 1/17, इसको आप डिवाइड करके जितना आ रहा है उसको लिख देना, कुछ करना नहीं है। What can be the number of the digit be repeating block of the digit in the decimal expansion of geometry? अब कह रहा है कि आप इसको डिवाइड करके लिखिए और कितना आपका डिजिट रिपीट होता है उसको बताइए। ऐसे हम इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, फिर इसको अलग से आपको रूलिंग भी बताएंगे कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे, लेकिन आप इसको सॉल्व करेंगे, खुद से करेंगे। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन समझने वाला क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन आप अच्छा से समझिए, क्योंकि 6 नंबर क्वेश्चन ही आपको एकदम अच्छे से समझने की जरूरत है। अब देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपका, 6 नंबर क्वेश्चन में लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर का बहुत सारे एग्जांपल्स देखने हैं इन द फॉर्म p/q के, वेयर p एंड q आर इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेट डेसिमल रिपीटेशन कैन सजेस्ट। कह रहा है कि आपको 6 नंबर में क्या है कि बहुत सारे सेवरल एग्जांपल्स को देखने हैं। उसमें क्या देखना है कि आप तो पढ़े हैं रेशनल नंबर में क्या होता है, p/q, इसमें यही लिखते हैं। एक इसका, एक के अलावा और कोई फैक्टर्स नहीं होना चाहिए, q इज इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। तो इसी को देखते हुए आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देखने हैं। तो देखेंगे क्या है एग्जाम्पल, हम यहीं से ले लेते हैं अपने क्वेश्चन का, अपने बुक का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 लेते हैं। 36 एग्जाम्पल ही लेना हमको, 36/1000 100 है। अब इसको क्या करेंगे, इसको देखने से हमको क्या मिलेगा, इसको अगर हम करते हैं तो हम डिवाइड करके निकाल लेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था। लेकिन हम डिवाइड करके इसको ना निकाल के, और भी मेरा जो इसको हम कहते हैं कटिंग, अगर इसको हम काटे तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25, तो हो जाएगा 9/25, 9/25। अब इसको टर्मिनेट करने का एक और तरीका है, या तो हम डिवाइड कर दिए, अगर टर्मिनेट होगा तो ये कट जाएगा। चेक करने के लिए ये टर्मिनेट है कि नॉन टर्मिनेट है, अगर हम चेक करना चाहे तो या तो इसको डिवाइड कर दिए, नहीं तो अगर 9/25 है तो इसको 5 × 5 कर देंगे, 5 × 5 कर देंगे तो भी ये, अगर हम आपको अभी क्वेश्चन एक बताए थे, ये क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट होगा। क्यों टर्मिनेट होगा, क्योंकि नीचे आपका 5 पर पावर n आ गया है।
तो कोई भी टर्मिनेट होने के लिए क्या चाहिए, 2m इंटू 5n अगर होगा तो क्या होगा, वो टर्म आपका टर्मिनेट करेगा। तो ये टर्मिनेट कर गया। अब देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, उसके बाद इसका कोई सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे। जब तक एग्जांपल एक दो नहीं देखेंगे इसका सॉल्यूशन हम नहीं करेंगे, और आपको एग्जाम में एग्जांपल दिखाना भी पड़ेगा कि क्या है। अब देखेंगे आपका एग्जांपल इसी का 1 का 3 नंबर जो क्वेश्चन था, 4/1/8 मीन्स इसको मिक्स फ्रैक्शन में था तो इसको 33/8 लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसको समझेंगे। इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 33 को जैसे ही रहने दिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। इसको लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो जब ये लिख दिए आपका तो क्या होगा, 33 पर पावर 2 पर पावर n, तो ये क्या हो गया 2 पर पावर m या 5 पर पावर n के फॉर्म में आ गया। तो ये भी क्या होगा, टर्मिनेट देख रहे हैं। तो इससे हमको यही निकल के आ रहा है, इसे क्या निकल के आ रहा है आप देख रहे हैं, इससे यही निकल के आ रहा है कि जब भी कोई अगर टर्मिनेट हो, अगर कोई टर्म आपका टर्मिनेट हो तो उसके लिए उसको इस पोजीशन में रहना होगा, 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n। इस टर्म में अगर नीचे आपका कौन सा q मीन्स डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर आपका इस फॉर्म में हो तो निश्चय ही आप उसको टर्मिनेट कर पाएंगे। ये क्वेश्चन यही बोला है कि आप सेवरल एग्जांपल्स देखेंगे, जब तक एग्जांपल नहीं देखेंगे ये समझ में नहीं आएगा। तो क्या हुआ, इसको टर्मिनेट करने के लिए क्या करना होगा, हमको उसका q डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n में अगर जाएगा तो हम ऐसे ही बता सकते हैं कि वो कटेगा कि नहीं। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर तो बता दिए, 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अपने बुक में, फिर वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है आपको। क्वेश्चन कह रहा है राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। कह रहा है कि ऐसा आपको लिखना है जिसका नॉन टर्मिनेटिंग हो। 7 नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग तो ठीक है, नॉन टर्मिनेट किया ठीक है, नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रेकरिंग भी ना हो, रिपीट भी ना हो। देखिए इसके लिए आसान है, कुछ करना नहीं है, आप लिखेंगे 1 में क्या लिखेंगे, अपने मन से कुछ भी उठा लीजिए, कुछ भी अपने मन से जो इच्छा है ले लीजिए। ऐसा नहीं कि इसमें मतलब इसमें जब रेशनल नंबर पढ़ेंगे तो आप पहले ही देखे होंगे कि इसका आंसर वेरी करता है। इसमें जो मन अपने मन से उठा लीजिए, अपने मन से क्या ले लिए, 0 ले लिए, क्योंकि डेसिमल में जाना है तो 0 ले आए, 0.1। अब क्या करेंगे, अपने मन से 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 टाइम्स 0 1 5 टाइम्स 0 अपने मन से लिखते जाइए ऐसे, ये आपका सही होगा। इसमें आंसर जो है वेरी करता है। अगर इतना हमको नहीं, हम कहेंगे इतना क्यों लिखे, तो जो आपकी इच्छा हो, जो इसमें कोई आंसर ये नहीं है, आंसर जो भी लिखेंगे वही आपका सही होगा। मन हुआ हमको लिखते 0.5 0 5 0 0 5 0 0 5 4 0, ऐसे करेंगे तो भी आपका सही होगा। तो आपको दो क्या, आप इसमें 2 लाख भी लिख सकते हैं, तो 2 लिखने के लिए दिया है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया आपका 0.60 6 0 0 6 3 0 6 4 0। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हो गया। इसमें कुछ करना नहीं है। 8 नंबर में कह रहा है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर। अच्छा, हम जो एक वीडियो आपको दिए थे बहुत पहले, मतलब 3-4 वीडियो पीछे देखेंगे तो हम आपको एक कंफ्यूजन दिए थे कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे निकालना है। कंफ्यूजन था वो देखेंगे। इसमें आपका है क्वेश्चन नंबर 8, जब भी इरेशनल पूछे आपको, इरेशनल पूछ रहा है आपको, इरेशनल नंबर पूछ रहा है, लेकिन ये देखना है कि किनके बीच में पूछ रहा है, इरेशनल नंबर किनके बीच में। तो ये पूछ रहा है रेशनल के बीच में इरेशनल, रेशनल के बीच में इरेशनल। तो इसके लिए आपको डेसिमल एक्सपेंशन पे जाना होता है। इसके लिए कहां जाएंगे, डेसिमल एक्सपेंशन में। जब भी इरेशनल के बीच में रेशनल
रेशनल के बीच में इरेशनल नंबर पूछे तो हम डेसिमल एक्सपेंशन में जाएंगे, देखेंगे कुछ है नहीं। आप देखें 8 नंबर क्वेश्चन है 5/7 एंड 9/11, यहाँ लिखते हैं 9/11। इसके बीच में बहुत सारे आपको इरेशनल नंबर मिल जाएंगे, बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा, इसको हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड मेथड पे जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे। अब देखेंगे, इसको डिवाइड कीजिए, करना तो पड़ेगा। 0.749 1 10 1 7 3 0 4 2 0 2 6 8, इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि हमको ज़्यादा करेंगे तो ये तो चला ही जाएगा, लेकिन इतना से मेरा काम हो जाएगा। तो देखें क्या कि ए रिमाइंडर नेवर बिकम 0 हुआ है, कटेगा ही नहीं। तो उसके बाद देखेंगे, इसको करते हैं 9 11 0.8 88 2 1 9 0 8 88 2 0 1। ये भी देख रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इसमें हमको क्या करना है, अब देखेंगे दोनों को हम क्या कर दिए, अलग कर दिए, दोनों को दिखा दिए। इसके बीच में हमको चाहिए इरेशनल नंबर, इसके बीच में क्या चाहिए, इरेशनल नंबर चाहिए। तो यहाँ देखिए, ये 0.7 से शुरू हो रहा है, ये 0.7 है आपका, देखेंगे 0.7 है, 0.8 है। इसके बीच में तो हमको कुछ नहीं मिल रहा है, जैसे हम इजी वे में देखते हैं तो इसके बीच में हमको कुछ नहीं मिला, 7 के बाद 8 आ जाएगा। लेकिन अगर हम 2 को पकड़ ले 71, यहाँ क्या है 81, इसके बीच में हमको 10 मिल रहा है, 10 जा सकते हैं हम। तो 71 से 81 जाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, 71 से 81 अगर जाना है तो 72 73 74, ऐसे हम कितना हो लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, 0.72428 0.73428 0.74428 0.75428, जितना चाहे आप लिख सकते हैं, इसमें आंसर वेरी नहीं करता है। अगर हम देखें कि 7 के बाद 8 से नहीं मिला तो हम एक और डिजिट ले लिए। अगर आप देखते हैं कि 1 के बाद भी नहीं हो रहा, 71 के बाद 81 में भी कुछ नहीं आ रहा है, तो क्या करते, 3 डिजिट को ले लेते। तो अगर इतना से मिल गया तो लेने की जरूरत नहीं है, नहीं मिलता तो आगे तक हम चले जाते। अब हम देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर में कुछ नहीं है। जब हम मेरा अगर सब क्लास आप किए होंगे, कुछ नहीं प्रीवियस क्लास भी अगर आप कर लिए होंगे, तो 9 क्वेश्चन बनाने में आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एंड रेशनल और इरेशनल। कह रहा है कि ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, इसी को हमको चेक करना है, ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर के लिए टर्म क्या होता है, रेशनल नंबर समझेंगे पहले। रेशनल नंबर के लिए टर्मिनेट हो, टर्मिनेट हो। इरेशनल के लिए क्या हो, इसके लिए टर्मिनेट हो, और इस इरेशनल के लिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग भी हो, और इसका हो या तो टर्मिनेट हो, नहीं तो अगर नॉन टर्मिनेट हो तो रेकरिंग हो। क्या है, रेशनल नंबर के लिए क्या कंडीशन है कि या तो टर्मिनेट कर जाए, या टर्मिनेट कर गया तो ठीक हो गया, बहुत अच्छा। अगर टर्मिनेट नहीं किया आपका, अगर मान के चलिए कि आपका टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग यहां अच्छा से लिखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग अगर होगा तो उसको रेकरिंग होना पड़ेगा।
क्या होना पड़ेगा, रेकरिंग होना पड़ेगा, यह बात ध्यान रखेंगे। इरेशनल के लिए तो ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, वो नहीं टर्मिनेट करेगा, ये श्योर है, क्योंकि इरेशनल नंबर है, वो टर्मिनेट करेगा नहीं। तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेट तो होगा, नॉन रेकरिंग भी होगा। लेकिन अगर ये रेशनल नंबर आपका टर्मिनेट कर गया, ये तो टर्मिनेट करना ही है। अगर नहीं टर्मिनेट किया तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होगा, उसके बाद वो क्या होगा, रिपीट होने लगेगा। इसको आप नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करेंगे और इसको जरूर से आप सॉल्व करके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम सॉल्व करेंगे। कृपया वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मेरे सारे आपको क्लासेज मिलते रहे।